एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्कस बेल कहता है कि एम्पीरियर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर हाडिस बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। एंड वो जिल को गोद में उठा लेता है। जिल हाडिस से पूछती है कि आपकी तबीयत अब कैसी है। हाडिस बोलता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि रिपोर्ट क्या है। जिल कहती है कि मार्कस ने हमारे बंदों को घेर लिया था, लेकिन हम लोगों ने स्फेर और सभी बंदों को बचा लिया है। तभी मार्कस बोलता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये एक स्पाई है और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है और प्लीज आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। तभी हाडिस इस बंदे को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम नॉर्थर्न फोर्स बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों ने दुश्मन का साथ दिया है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो प्रूफ करो कि तुम नॉर्थर्न फोर्स के हो और मेन आदमी का नाम बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी यह बंदा सभी बंदों को सर झुकाने को बोलता है और सभी बंदे सर झुका लेते हैं और बोलते हैं कि इन सब चीज़ों का जो मास्टरमाइंड है वो बेलिया से है। जिसके बाद एम्पीरियर कहते हैं कि बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगे, मेरी वाइफ इनोसेंट है। और ये मार्कस को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी फर्स्ट वाइफ को भी परेशान किया और साथ ही मेरी सेकंड वाइफ को भी परेशान कर रहे हो। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें अपना राज्य मुझे देना होगा और तुम्हें मेरे आगे जान की भीख मांगनी होगी। तभी स्फेर जिल से पूछती है कि आखिरकार हाडिस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिल बोलती है कि हाडिस तुम्हारे राज्य को अपने हक में ले लेंगे और बदले में वो तुम्हारे पिता को जिंदा छोड़ देंगे। यहीं पर जिल अपने मन में बोलती है कि एम्पीरियर चाहते हैं कि सही बंदे बचे रहे। लेकिन तभी मार्कस हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऊपर दया कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहे। तुमने तो अपनी मॉम की जान ले ली है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था और जिस गद्दी पर तुम बैठे हो उस गद्दी पर आने के लिए तुमने कितने बंदों को मारा होगा। यहाँ तक कि तुम नोबल खानदान में घुसने के भी लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम अंदर घुस गए। लेकिन कोई बंदा नहीं चाहता था कि तुम एम्पीरियर बनो और कोई बंदा ये भी नहीं चाहता था कि तुम जिंदा रहो। आखिरकार तुम जिंदा क्यों ही हो। तभी हाडिस कहता है हो सकता है तुम सच कह रहे हो, वैसे तुमने ये सब कह के अपना जवाब दे दिया है। फिर ये सैनिक को बोलता है कि इसको ले जाओ और इसे खत्म कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में जिल यहाँ पर महल के अंदर ही रास्ता भटक जाती है। तभी वहाँ पर रेव आ जाता है और बोलता है क्या तुम गुम हो गई हो, जिस पर जिल हाँ कहती है। फिर रेव उसको रास्ता दिखा रहा होता है और उसे पूछता है कि तुमने खाना खाया, जिस पर जिल हाँ कहती है कि मैंने खाना खा लिया। आज का खाना बहुत ही टेस्टी था, लेकिन एम्पीरियर ने वो खाना बनाया था, लेकिन उसने खुद ने ही नहीं खाया। वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं। जिस पर रेव बोलता है कि एम्पीरियर चाहते हैं कि वो एक अच्छे राजा बन पाए जिससे कोई भी ना डरे, जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिल कहती है लेकिन फिर भी वो लोग उनकी फीलिंग की कदर ही नहीं कर रहे। इस तरह तो वो एक दिन सच में बुरे राजा बन जाएंगे और वो किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे और सबको ख़त्म कर देंगे। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम हमेशा एम्पीरियर को कहते रहते हो ना कि तुम कभी भी हार मत मानना, इसलिए अब मैं भी उनकी एक अच्छा राजा बनने के लिए हेल्प करूँगी ताकि बंदे उनसे नफरत ना करे और साथ ही वो भी अपनी फीलिंग को मुझे बता सके। फिर नेक्स्ट सीन में जिल अपने रूम के सामने पहुंच जाती है और रेव बोलता है कि ये तुम दोनों का रूम है और वो गेट को खोल देता है। जिल बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो रेव बोलता है कि देखो तुम दोनों शादीशुदा कपल हो तो तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिल अंदर देखती है कि हाडिस ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। फिर ये लोग हाडिस को ठीक से सुलाते हैं और रेव बोलता है कि ये रेगुलर नहीं पीता है, इसीलिए इसको इसकी आदत नहीं है, लगता है कि मुझे इसको हील करना होगा। और फिर वो सीधा उसके अंदर ही चला जाता है। फिर जिल गीला कपड़ा हाडिस के सर पर रख रही होती है। तभी हाडिस को होश आ जाता है। जिल बोलती है कि मैं आपके लिए किचन से फ्रूट भी लेकर आई हूँ। हाडिस बोलता है मुझे एप्पल खाना है। फिर जिल सेब को काटने लग जाती है, लेकिन उसे सेब काटना आता ही नहीं था। ये देखकर हाडिस हंसने लगता है। जिल बोलती है कि असल में मैंने आज से पहले कभी भी नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ तक कि मैं कभी भी किचन में घुसी भी नहीं हूँ। हाडिस बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर वो जिल को अपने पास ही बिठा देता है और उसे सिखा रहा होता है और जिल तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। हाडिस कहता है जब तुम इसकी ट्रिक समझ जाओगी तब तुम्हें ये काफ़ी आसान लगने लगेगा। उसके बाद जिल उसे पूछती है कि क्या आप इससे रैबिट बना सकते हो, जिस पर हाडिस उसे हाँ कहता है। फिर थोड़ी ही देर में हाडिस सेब से एक रैबिट बना देता है, जिसे देखकर जिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है आप तो जीनियस हो। हाडिस बोलता है
कि असल में मैंने ये काम तो बचपन से ही सीख लिया था, क्योंकि हम सभी भाई बहन अलग अलग माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। तो मुझे लगा था कि ये सीखने के बाद बंदे मेरे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तभी झील कहती है कि तुम अपना मुंह खोलो, तो हादिस अपना मुंह खोल लेता है। फिर झील हादिस को खिलाती है एंड वो हंसने लग जाती है। हादिस बोलता है तुम हंस क्यों रही हो? तो झील बोलती है तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह दिखते हो। हादिस बोलता है क्या छोटा भाई? झील बोलती है कि हाँ, मेरे बहुत सारे कजिन भाई बहन हैं। फिर वो अपने भाई बहनों के बारे में बताने लग जाती है। हादिस बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर झील बोलती है आपका शुक्रिया। हादिस बोलता है किस लिए? झील बोलती है आज आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरे सैनिकों को मारा नहीं, वरना आप चाहते तो सीधा उनकी बात सुने बिना ही उनको मार सकते थे। हादिस बोलता है कि अगर मैं उनको मार देता तो सभी बंदे मुझसे नफरत करते और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर झील बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप जिंदा रहे अपने कर्ज के साथ, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अगली बार कोई ऐसा कहे कि आपको जिंदा देखने का नहीं चाहता है, तो आप उसे ये कह सकते हो कि एक ऐसा बंदा भी है जो मुझे जिंदा देखना चाहता है, और आप उसे मेरे बारे में बता सकते हो। और ये सुनते ही हादिस शर्मा जाता है और बिस्तर में लेट जाता है। झील बोलती है क्या हुआ? हादिस बोलता है मुझे ठंड लग रही है। ये सुनकर झील भी लेट जाती है और बोलती है कि मेरे बॉडी टेम्परेचर से ये बिस्तर गर्म हो जाएगा। लेकिन तभी हादिस उसे गले लगा लेता है। झील कहती है आपने चीटिंग की है। हादिस बोलता है अपने हस्बैंड को अपने भाई जैसा ट्रीट करने की यही सजा है। फिर झील दूसरी साइड फेस करके सोचती है मैंने पहले ही अपने फर्स्ट लव से धोखा खाया है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सो जाती है और ये देखकर हादिस भी काफी हैरान रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हादिस कहता है कि मैंने आज आपके लिए खाना बनाया है। फिर वो खाने के बारे में ही सब कुछ बताने लग जाता है। झील कहती है कि आपका शुक्रिया। फिर झील जब खाना खाती है तो उसे वो काफी टेस्टी लगता है। हादिस कहता है क्या तुम मेरे प्यार में गिर गई हो? झील बोलती है आखिरकार तुम ये कब तक पूछने वाले हो? हादिस बोलता है जब तक तुम हाँ ना कह दो। तभी यहाँ पर कामिला और जैक भी आ जाते हैं और कामिला बोलती है कि आपके स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। फिर हादिस उदास हो जाता है और बोलता है कि हमारे जुदा होने का वक्त आ गया है। जिस पर जैक बोलता है कि अगर आप चाहे तो आप उनके लिए पेस्ट्रीज बना सकते हो, इससे आपका टाइम पास भी हो जाएगा। हादिस बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स बनाए हैं, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? तो वो दोनों उसे खाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में झील कहती है कि आखिरकार तुम लोग हादिस के साथ क्यों दे रहे थे? तभी ये दोनों बोलते हैं कि लगता है आप भूल गए हो कि आप एक छोटी बच्ची हो और यहाँ पर तुम्हें किसी न किसी बंदे के सहारे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना, भले ही तुम कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो। और साथ ही हमारे राजा को एम्पीरियर के फेवर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम उसे काबू में कर लो। तो झील बोलती है कि हमारे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तभी जैक बोलता है कि देखो तुम बच्ची हो और किंग भी अंदर से बच्चे ही है। झील मन में कहती है कि भले ही मैं बच्ची हूँ, लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से ही तुम दोनों मारे जाओगे, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी कामिला झील के हाथ में अंगूठी देखती है और बोलती है ये तो ड्रैगन कंसर्ट रिंग है ना? जिस पर झील हाँ कहती है। वो कहती है कि लेकिन मैं इसे निकाल नहीं पा रही। तभी जैक कहता है कि अगर ड्रैगन रिंग है तो इसका मतलब ड्रैगन का कर्स भी इस दुनिया के अंदर मौजूद होगा। जिस पर झील कहती है हाँ, हादिस ने मुझे कहा था कि उसके ऊपर कोई कर्स लगा है और जब भी मैं उसके पास रहती हूँ तो वो कर्स कम हो जाता है। जिस पर जैक कहता है इसका मतलब तो वो बात सच है, तुम क्रेटोस टाउन की हो और क्रेटोस के गॉड ने ही ये कर्स दिया है। फिर जैक बोलता है कि असल में ये बात बहुत समय पहले की है, जब ड्रैगन और गॉडेस के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, जिसकी वजह से गॉडेस ने टाउन को 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें से एक भाग में ड्रैगन रहता है और एक भाग में गॉडेस। और ये कर्स ड्रैगन ने बनाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ड्रैगन गॉडेस से काफ़ी वीक होगा, इसीलिए तुम गॉडेस के टाउन से आती हो और यही कारण होगा कि एम्पीरियर का ड्रैगन कर्स कमज़ोर पड़ जाता है। तभी स्फेयर यहाँ पर आती है और कहती है कि आपके लिए एक लेटर आया है और मुझे लगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये मैं आपके पास लेकर आ गई। फिर झील जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और एकदम से हवा चलती है और वो लेटर उड़कर सीधा हादिस के पास चला जाता है। और हादिस कहता है मुझे लगा ही था वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, लेकिन ये सभी बंदों के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा। लगता है कि मुझे इसकी वेलकम की पार्टी करनी होगी। वैसे लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ झील। हादिस बोलता है कि मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, प्यार एक जंग है।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।